शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल ए कंप्लीट क्लास परिवार में। जैसा कि मित्र आप सभी लोगों को पता होगा कि आज की टॉपिक 56 यानी 56 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट होगी, क्योंकि इस टॉपिक के पहले सारी टॉपिक कंप्लीट हो चुकी हैं मैथ की, गणित शिक्षण, यूपी डीएलएड, यूपी बीटीसी 4th सेमेस्टर से संबंधित। और आज की हमारी लास्ट टॉपिक है यानी अंतिम टॉपिक है, और इसके बाद हम बात करेंगे यूपी डीएलएड, यूपी बीटीसी प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल के हल प्रश्न पत्र के बारे में। राजन ने सॉल्व नहीं करवाया है, इसलिए हम उसको नोट्स के माध्यम से पूरी तरीके से सॉल्व करा के आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आइए आज की टॉपिक पे बात करते हैं। आज की टॉपिक में हमारा पहला क्वेश्चन यानी 56 नंबर का क्वेश्चन है। एक गोलाई के परिता एक बेलन है। एक गोलाई के परिता एक बेलन है और बेलन में एक ऐसा शंकु है जिसका शीर्ष बेलन के शीर्ष के केंद्र में है और जिसका आधार बेलन का दूसरा सिरा है। सिद्ध कीजिए बेलन का आयतन बटे 3 बराबर गोलाई का आयतन बटे 2 बराबर शंकु का आयतन बटे 1। तो आपको इसमें मानना पड़ेगा, माना क्योंकि दिया नहीं है, माना गोलाई की त्रिज्या r है, जो गोला है उसकी त्रिज्या r है, तो शंकु और बेलन दोनों की ऊंचाई r हो जाएगी। ठीक है, दोनों की अगर ऊंचाई की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, शंकु और बेलन की r हो जाएगी। बेलन का आयतन 1/3 भाग बराबर होगा 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू r के। ठीक है, क्योंकि ऊंचाई भी r दिया है बेलन का। ठीक है, यहाँ से देखिए, तो इसलिए r स्क्वायर त्रिज्या तो होगी, इसके बाद ऊंचाई भी r होगी। इसको आप लिख सकते हैं 1/3 पाई r क्यूब। फिर आगे बढ़ेंगे तो गोलाई के आयतन का 1/2 भाग होगा 1/2 इंटू 2/3 पाई r क्यूब। फिर इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1/3 पाई r क्यूब, 1/6 पाई r क्यूब यहाँ से आपको मिलना चाहिए, क्योंकि नीचे गुणा हो जाए, नहीं सॉरी ऊपर 2 भी है तो कट जाएगा, 1/3 यहाँ पे पाई r क्यूब मिलेगा। शंकु का आयतन होता है फार्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसको आप लिख सकते हैं 1/3 पाई r क्यूब, क्योंकि h की वैल्यू r दी गई है। बेलन का आयतन बटे 3 गोलाई का आयतन बटे 2 बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन बटे 1 के। ठीक है, इस प्रकार। आइए आगे बात करते हैं 57 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका कोण B 95 अंश, तो कोण D का मान ज्ञात कीजिए। यदि कोण A बराबर कोण C, तो कोण A का मान आपको निकालना है। देखिए मित्र, इसमें कुछ नहीं करना है, ये है चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, और चक्रीय चतुर्भुज में दिया गया है कोण B का मान 95 अंश। तो कोण B का मान जब 95 अंश है तो कोण B प्लस कोण D को जब आप जोड़ेंगे, क्योंकि सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, तो कोण B प्लस कोण D आप करेंगे तो 180 अंश मिलेगा। यानी 180 में अंश में से आप 95 अगर निकाल देंगे तो कोण D का मान मिल जाएगा, और कोण D का मान हो जाएगा 85। तो कोण D का मान 85 मिल गया, और कोण A प्लस कोण C बच रहा है, कोण A बच रहा है, कोण C में बच रहा है, ये 85 हो गया। ठीक है, तो आइए कोण A प्लस कोण C निकालते हैं। तो कोण A प्लस कोण C निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोण A प्लस कोण A, यानी कोण A प्लस कोण A करेंगे तब भी 180 अंश होगा, या कोण A प्लस कोण C करेंगे तब भी 180 अंश। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण कोण A बराबर कोण C दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है कि कोण A बराबर कोण C के है, तो आप कोण C की जगह कोण A का मान रख सकते हैं, यानी 2 कोण A बराबर 180 अंश। यानी 2 कोण A, अगर कोण A को 2 बार आप लिखते हैं तो 180 अंश के बराबर हो जाएगा, और एक कोण A का मान 180/2 यानी कोण A का मान आपको 90 मिल जाएगा। तो कोण C का मान स्वाभाविक है, जब एक कोण का मान 90 है तो C का मान भी A के बराबर है, क्वेश्चन में ही दिया है, तो उसका भी 90 हो जाएगा, C भी 90 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 की अगर हम बात करें, निम्न चित्र में O वृत्त का केंद्र है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण ADC बराबर 140 अंश हो तो कोण BAC ज्ञात कीजिए। तो भैया कोण BAC ज्ञात करना है, यानी कोण B का मान आपको निकालना है। ये कोण B का कोण B का मान निकालना, कोण A का मान निकालना आपको, BAC यानी कोण A का मान, BAC कोण इसका मान निकालना आपको। तो चलिए देखते हैं।
क्या है आगे, कोण ए डी सी आपको दिया गया 140 अंश, तो कोण ए बी सी बराबर होगा 40 अंश। ए बी सी देखिए ये 140 हो गया तो ये होगा 40 अंश। क्यों होगा, क्योंकि आमने सामने का कोण आपस में जुड़ने के बाद 180 अंश होते हैं, तो 140 पहले से है, तो जब 40 जुड़ेगा तो 180 अंश हो जाएगा, ये 40, तो इसलिए कोण बी का मान 40 अंश हो गया। आगे जब बात करेंगे कोण बी सी ए बराबर 90 अंश होगा, बी ए सी बराबर होगा 180 अंश माइनस 90 प्लस 40 हो जाएगा 50 अंश। कोण ए का मान कितना मिला मित्र, 50 अंश। कोण ए जो होगा ये होगा टोटल 50 अंश। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में। 59 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा में 24 शिक्षार्थियों की वर्षों में आयु के आंकड़े निम्नलिखित हैं। अब आयु दिया गया है वर्षों में, 12 वर्ष शिक्षार्थी 12 वर्ष वाले कितने हैं, जिनकी आयु 12 वर्ष है वे शिक्षार्थी हैं 4, जिनकी आयु 13 वर्ष है वे शिक्षार्थी हैं 5, जिनकी आयु 14 वर्ष है वे 4 की संख्या में हैं, और जो 15 वर्ष के हैं वो 6 हैं, और जो 16 वर्ष के हैं वो 5 हैं। तो आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं करना पड़ता मित्र, इसमें क्या होता है यक्स की वैल्यू यानी जो उनकी वर्षों में संख्या दी गई वो लिखिए आप 12, 13, 14, 15, 16, ये क्रमिक वाइज आप लिखेंगे। बारंबारता की बात की जाए तो बारंबारता आप वो लिखेंगे जो ये उनकी शिक्षार्थियों की संख्या है। शिक्षार्थियों की संख्या 4 है 12 वर्ष वालों की, 13 है 5, तो ऐसे ही क्रम में आप बढ़ते हुए लिखेंगे 4, 5, 4, 6, 5। इसको क्रम वाइज आप इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि आप इसको क्रम वाइज एक लिख चुके हैं उनकी वर्ष को। अब फिर संचयी बारंबारता में क्या करना पड़ता है, संचयी बारंबारता में आप जो है 4 लिखेंगे, फिर 5, 4, 9 लिखेंगे, फिर 9, 4, 13, यानी नीचे की संख्याएं जुड़ती चली जाती हैं। देखिए 4 लिखें आप, फिर दूसरी संख्या लिखेंगे 4 और दूसरी संख्या को जोड़कर 9 हो गया, फिर 9 के बाद क्या हो जाएगा 9 प्लस ये वाली संख्या देखिए 4, 5 और फिर 4 जुड़ेगा 9, 13 हो जाएगा, फिर 6 जुड़ेगा तो 19 हो जाएगा, फिर 5 जुड़ेगा 24 हो जाएगा। माध्यिका इसमें क्या होगी, इसमें माध्यिका ये बीच वाली 13 वाली होगी, ऊपर से 2 और नीचे से 2 जब हट जाएगा तो ये बीच वाली बचेगी, यही माध्यिका 14 कहलाएगी। ठीक है, 14 वर्ष वालों की संख्या। संचयी बारंबारता इनका 3 होगा और बच्चों की संख्या 4 है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर व लंबाई 2 मीटर है, तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। तो आपको पता होना चाहिए रोलर का व्यास दिया गया है 70 सेंटीमीटर, और आप इसको जब परिवर्तित करेंगे मीटर में तो आप 70 में 100 से भाग देंगे तो 0.7 मीटर प्राप्त हो जाएगा, यानी 70 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 0.7 मीटर के। ये सब फार्मूले जो परिवर्तन हुए हैं ये मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है और उसकी फाइल प्लेलिस्ट में बनी है कि सभी एग्ज़ामों के लिए मैथ्स। ठीक है, तो उसमें इन सब के बारे में पूरी डिटेलिंग में चर्चा की गई है। फिर कह रहा है त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, तो इसको जब मीटर में परिवर्तित करेंगे तो 35/100 होगा, यानी 0.35 मीटर हो जाएगा, 100 से भाग होगा। लंबाई 20 मीटर दिया है तो इसको परिवर्तित नहीं करना है। एक चक्कर में रोलर द्वारा चली दूरी कितना होगा, 2πRh, क्योंकि यही पूरा परिधि निकालना होगा। तो 50 चक्कर में चली दूरी 50 गुणे 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या 0.35 और यच की वैल्यू 2 मिल ली गई है, तो इसको गुणा करेंगे तो 220 वर्ग मीटर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो 700 को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो। तो आइए चलिए बांटते हैं। माना एक भाग यक्स तथा दूसरा भाग 700 - x होगा। आपने जब एक भाग को यक्स मान लिया तो दूसरे भाग को 700 - x मान लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद आप कह रहे हैं 40%, एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 60 अधिक है, तो 60% बटे 100 गुणे 70 - x, ये दूसरा भाग है, आप इस दूसरे भाग को निकाल रहे हैं, माइनस करेंगे 40 गुणे यक्स, ये जो 40% दिया गया है गुणे यक्स बटे 100, यही बराबर है कितने के, 80 से अधिक है तो बराबर 80 कर देंगे, जब घटाएंगे दोनों बराबर हो जाएगा।
ये दूसरा भाग हो गया, ये पहला भाग, दोनों को आपस में घटाएंगे तो ये बता रहा है 80 अधिक है ना, तो घटा के निकाल देंगे जितना अधिक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 420 माइनस 60/100 यक्स, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 40x/100 बराबर 80 हो जाएगा। और यहाँ से जब इसको काटे पीटेंगे आप तो यक्स का वैल्यू 340 प्राप्त हो जाएगा। दूसरा भाग कितना होगा, 700 माइनस ये 700 पूरा है, उसी में से 340 जब निकाल देंगे तो आपको 360 प्राप्त हो जाएगा दूसरा भाग। क्वेश्चन नंबर हम 62 के बारे में बात करें। दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों के अंकों का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो मित्र, दो पासों को एक साथ फेंकने पर 36 प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे आपको दो पासों को, क्योंकि एक 6 और 6 का गुणा 6 36 हो जाएगा। ये दो पासे हैं तो इनका 6 और गुणे 6 कर देंगे आप, 36 प्राप्त हो जाएगा। परिणाम इनका 36 होगा। अंकों की योगफल कितना होगा, तो 4,1,3 2,2 3,1 द्वारा ही प्राप्त होगा। इस तरह से कुछ प्राप्त होगा। इनके आने की संभावना 12 में होगी, ठीक है, दोनों पासों की। 63 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करें। निम्न चित्र में 28 सेमी भुजा का एक वर्ग है, इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त बना है। वृत्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ये कुछ वर्ग इस तरह से बना है, इसको स्पर्श करता हुआ एक वृत्त बना है, तो वृत्त का आपको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो वृत्त का व्यास होता है 28 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दी गई है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। फार्मूला रखिए, पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू आपको 14 दी गई है, 14 × 14 यानी r²। तो आपको यहाँ से प्राप्त होगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28 यानी 28 × 22 616 वर्ग सेंटीमीटर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में बात करें। निम्नलिखित चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, AOB वृत्त का व्यास है। यदि कह रहा है यदि CAB 60 अंश, ABD 40 अंश हो तो CAD तथा DBC ज्ञात कीजिए। आइए ज्ञात करते हैं। A की वैल्यू और B की वैल्यू निकालनी है, यानी A का पूरा वैल्यू और B की पूरी वैल्यू। तो देखिए, CAB दिया गया है 60 अंश, यानी A की आधी वैल्यू यहाँ से दी गई है 60 अंश, B की वैल्यू आधी इधर दी गई है 40 अंश, ठीक है। CAB 90 अंश है, यानी C की वैल्यू 90 अंश है यहाँ। तो CBA 30 अंश होगा, CBA ये 30 अंश हो गया। जब तो देखिए 6 3 90 हो गया, ये 9 180 अंश हो गया यहाँ से, ये तो पूरा कंप्लीट हो गया। तो आगे बात करेंगे CBC के बारे में। 30 अंश है और ABC भी 40 अंश है, ठीक है। ये चीज़ दिया गया है, ये 30 अंश, ये 40 अंश। तो कोण ADB 90 अंश होगा और DAB 50 अंश होगा, ठीक है। CAD को आप जोड़ेंगे 60 + 50 करेंगे तो आपको 110 अंश, और DBC कितना होगा 40 + 30 यानी 70 अंश हो जाएगा। चित्र को साथ में बना के सॉल्व करेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो क्वेश्चन ऊपर छूट जा रहा है। दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। संख्या बताइए। माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी है, अतः दूसरी संख्या कितनी होगी, 2x होगी, क्योंकि पहली x है तो दूसरी दुगुनी है तो 2x हो जाएगी। प्रश्न के अनुसार कह रहा है x + 2x = 24, यानी दोनों संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो 24, ये दोनों जुड़ के 3x हो रहे हैं और 3x = 24, x बराबर हो जाएगा 24/3, क्योंकि 3 इधर गुणा में उधर चला जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो कट के आपको मिलेगा 8, 8 3 24 होता है। पहली संख्या 8 होगी तो दूसरी संख्या 8 की वैल्यू आप रखेंगे तो 2x है, तो x की जगह आप 8 रखेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में बात करें। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मित्र क्या दिया है, O केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या OA बराबर 10 सेंटीमीटर है, ये O है, ये 10 सेंटीमीटर है त्रिज्या, ठीक है, तथा जीवा AB कितना है, AB है 16 सेंटीमीटर, ये AB है 16 सेंटीमीटर, ये B हो गया, ये A हो गया, ये वो हो गया। केंद्र से O से जीवा AB पर OM लंब है, OM यहाँ पे लंब है, इसी को मान पूछ रहा है,
तो ए एम बराबर 1/2 ए बी हो जाएगा, उसी का आधा। ए एम बराबर आप लिखेंगे 16/2 बराबर 8, ये दिया गया है, ए बी का मान दिया गया है, ए बी बटे 2 लिखेंगे आप ना। ए बी की वैल्यू देखिए यहाँ 16 दी गई है। फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ए ओ स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। ओ एम स्क्वायर को आप इधर लाएंगे तो ये उधर चला जाएगा ए ओ स्क्वायर, और घट जाएगा इसमें से ए एम स्क्वायर। तो आपको 10 के स्क्वायर में से 8 के स्क्वायर घटाएंगे, यानी 100 माइनस 64 बराबर 36 बराबर होगा। और 36 ए एम स्क्वायर है चूँकि, तो इसके अंडर रूट निकालेंगे तो 6 प्राप्त हो जाएगा। ओ एम का मान 6 सेंटीमीटर, यानी केंद्र से जीवा की दूरी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में बात करें। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 होने की संभावना ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर 36 प्रकार के परिमाण प्राप्त होते हैं। अंकों का योग 4, फिर ब्रैकेट में 1,3, 2,2, 3,1 द्वारा ही प्राप्त होगा। अतः इनके आने की संभावना कितनी बार होगी? 12 बार। क्वेश्चन ऊपर रिपीट हो चुका है। एक आदमी की टोपी शंक्वाकार है। यदि उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो और उसके गोल सिर का परिमाण 56 सेंटीमीटर हो तो टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी है। शंकु का वक्रपृष्ठ कितना होता है? पाई आर एल। पाई आर एल दिया गया है कितना? 840, और परिधि 2 पाई आर होती है, यही दी गई है 56 सेंटीमीटर परिमाण। ठीक है, पाई आर होगा 28। तो समीकरण 2 से पाई आर का मान समीकरण 1 में रखने पर पाई आर एल में 884, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे 28, एल बराबर 884, 840, तो एल की वैल्यू 30 आ जाएगी, क्योंकि 28 से उधर भाग हो जाएगा तो 30। तिरछी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। पद दिया गया है 21, बारंबारता 2 है इसकी, और पद 22 है तो बारंबारता 3, पद 23 है तो बारंबारता 5, पद 24 बारंबारता 1, पद 25 तो बारंबारता 2। जो संख्या सबसे अधिक आए उसे बहुलक कहते हैं। इसमें 23 सबसे अधिक बार आया है, 23 सबसे अधिक बार 5 बार आया है, बहुलक 23 होगा। देखिए ये जो ऊपर संख्या दी गई है, ये 21 कितनी बार आया है? 2 बार। 22 3 बार आया था, लेकिन 23 कितनी बार आया है? 5 बार। ये बारंबारता बता रहा है कि 23 कितनी बार आया है, तो इसमें जो बारंबारता बहुलक जो होगा वो 23 होगा। ठीक है, बहुलक जो होगा 23 होगा। 70 नंबर के बारे में बात करेंगे हम। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश में यदि 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3, और यदि उसमें हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। तो चलिए आइए बात करते हैं। माना भिन्न x/2 है, वो x/y है, वो अंश में 1 घटाया तो अंश कितना हो जाएगा? ये ऊपर वाला अंश होता है भिन्न में, और नीचे वाला हर, तो इसमें से 1 घटाएंगे तो x-1 हो जाएगा। संख्या x-1/y बराबर हो जाएगा 2:3 के अनुपात में कह रहा है। हर में 4 जोड़ दिया जाए तो संख्या x/y + 4 हो जाएगी, इक्वल टू इसको आप लिख सकते हैं 1/2 के। समीकरण 1 से x-1/y = 2/3, ये यहाँ से होगा। और इसको जब आप गुणा करें तिरछक तो यहाँ होगा 3x - 3, और y का गुणा m हो जाएगा तो 2y हो जाएगा। इसको आप लिखेंगे 3x - 2y = 3। समीकरण 2 से आप देखेंगे कि x/y + 4 = 1/2, ये चीज़। और इसको जब तिरछा गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, 1 का गुणा इसमें हो जाएगा, यानी 2x बराबर x + 4। इसको आप लिख सकते हैं 2x - y = 4। समीकरण b को 2 से गुणा करने पर, यानी ये जो समीकरण b ये इतना, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे जो 2 है ये 4x हो जाएगा, यहाँ पे 2y हो जाएगा, यहाँ पे जो 4 है वो 8 हो जाएगा। आगे जब आप इसको सॉल्व करके घटाएंगे तो आपको ये क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कि अब c में से a को घटाने पर, तो ये c है, ये a को घटाएंगे तो x = 5 आपको मिलेगा यहाँ से। और x का मान a में रखने पर, तो यहाँ पे x का मान a में रखेंगे तो आपको यहाँ से ये y की वैल्यू 6 मिल जाएगी। और भिन्न जो होगा x/y = 5/6 हो जाएगा। तो आज की टॉपिक यहीं तक, अगली टॉपिक कल। सभी मित्रों को धन्यवाद, सभी को नमस्कार।